दोस्तों एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, वह न्यूनतम समर्थन मूल्य जो जिसके आधार पर सरकारी एजेंसियां किसानों से फसलें खरीदती है और बाजार के उतार चढ़ाव के बीच में ये न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी ये तय करता है कि किसान को उसकी फसल का सही दाम मिले, इसलिए एमएसपी को दिया जाता है। अब सबसे पहली बात यह है कि 2024 में सोयाबीन की एमएसपी दर जो है वो आज से लगभग 10 साल पहले जिस भाव में सोयाबीन बिक गए उसके लगभग है। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि आज से 10 साल पहले जिस चीज़ों को हमने सोयाबीन पैदा करने में जिन चीज़ों का उपयोग किया था, जिनकी ज़रूरतें हमको थी, क्या उसका रेट भी आज से 10 साल पहले का है? नहीं, क्योंकि हमने महंगी भावों में सोयाबीन की बीज उसके बाद में खाद, दवाई जो भी चीज़ें उपयोग में की थी सोयाबीन को पैदा करने के लिए, उसकी आज डबल से तिबल कीमत है। तो सिंपल सी बात है कि हमारी फसल की भी डबल से तिबल कीमत 10 साल पहले जो थी उससे डबल तिबल कीमत होनी चाहिए। बाजार में जितनी भी सामग्रियां आज मिल रही है वो सभी आज से 10 साल पहले के रेट में मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। कोई भी बेचने को तैयार नहीं है। यदि आप बाजार में किसी व्यक्ति से बोलोगे, बड़े उद्योगपति से बोलोगे कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग करी हुई चीज़ है, आपका जो प्रोडक्ट है, उसको आप आज से 10 साल पहले के रेट में बेचिए, तो वो आपसे कहेगा कि इसको बनाने में जो जो कच्चा माल मेरे को लगा है वो आज की 10 साल पहले की तुलना में 2-3 गुना उसकी कीमत बढ़ गई है, तो मेरे प्राइस की या मेरे प्रोडक्ट की कीमत भी 2-3 गुना बढ़ाना नियम के अनुसार उचित है और मैं ऐसा ही करूँगा, और ऐसा होता है और हो रहा है। लेकिन किसानों से कहा जा रहा है कि एमएसपी रेट के किसानों को जो एमएसपी रेट दिया गया है वो आज से 10 साल पहले के समतुल्य दिया गया है। दोस्तों अब आपको मैं बता दूं, एमएसपी रेट के हिसाब से यदि किसान सोयाबीन को बेचता है तो वो घाटे में जाएगा। किस तरह से घाटे में जाएगा? यदि 1 एकड़ का किसान है, छोटे से छोटे स्तर से हम अंदाजा लगाएं तो 1 एकड़ किसान को अगर हम 1 एकड़ में निकालते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 बोरा सोयाबीन, किसान कितनी ही मेहनत करेगा ऐसे वर्ष में निकलती है। 3 से 4 बोरा सोयाबीन को आप 4 बोरा ही मान लीजिए, ये है उपज किसान की। 4 बोरा सोयाबीन एक साल में उसने 1 एकड़ में पैदा करी। 4 बोरा सोयाबीन किसान एमएसपी रेट के माध्यम से बनती है 14,676 रुपये की। एक तरफ रख दीजिए, 14,676 रुपये किसान ने एक फसल पैदा करी है 1 एकड़ में। अब आप आ जाइए खर्च की तरफ। खर्च की तरफ आने के लिए सबसे पहले 1 एकड़ में उसने 50 किलो सोयाबीन बोई है 8,000 के भाव में, 4,000 रुपये की खरीद कर। दूसरी बार 3 बार ट्रैक्टर फिरा, 1-1 घंटे के 3,000 रुपये वो जोड़ लीजिए 4,000 प्लस 3,000। उसके बाद में 2,000 रुपये का खाद भी उसको 1 एकड़ के सोयाबीन पैदा करने के लिए लगा, प्लस 2,000 कर दीजिए। उसके बाद में 2,000 रुपये की दवाई भी उसको 1 एकड़ में 50 किलो सोयाबीन बीज में पैदा करने में लगी, 2,000 प्लस ये कर दीजिए। उसके बाद में निंदाई के 2,000 प्लस कर दीजिए। उसके बाद कटाई के 2,000, 4,000 प्लस कर दीजिए। 4,000 से कम में 1 एकड़ की कटाई होती नहीं है, आप 4,000 प्लस कर दीजिए। इसके बाद में निकलाई के 1 से 1.5 घंटा यानी कि 2,000 रुपये मिनिमम आप जोड़ दीजिए खर्च में। इसके बाद में खेत से घर तक का भाड़ा जोड़ दीजिए 500 रुपये, और 500 रुपये मंडी भाड़ा जोड़ दीजिए, 1,000 रुपये भाड़े के जोड़ दीजिए। आप टोटल इसका जो आप लगाइए कि कितने रुपए बनते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि 21,000 रुपये इसका खर्च बना 1 एकड़ ज़मीन का एक बार फसल पैदा करने का। 21,000 रुपये खर्च बना, जबकि 14,676 रुपये की उसने सोयाबीन पैदा 1 एकड़ में करी। अब आप इसका गुणा भाग करेंगे तो 6,304 रुपये का घाटा किसान को है। अगर ऐसे ही घाटा खाकर किसान फसल बेचता रहेगा और जो है खेती करता रहेगा तो एक दिन किसान निश्चित रूप से पतन की ओर जा रहा है, पतन हो जाएगा, इतने गस्त में चला जाएगा, उसका उभरना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है सभी किसान भाइयों से, किसी भी पार्टी की, किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी से कोई मतलब नहीं, किसी भी पार्टी की हो, अपनी लड़ाई लड़िए, अपने लिए लड़िए। नहीं समझ में आती तो इस वीडियो को गौर से देखिए, समझिए। अगर इसमें आपको कहीं त्रुटि लगती है तो नीचे कमेंट में करके मुझे बताइए कि यहाँ पर आपने ज़्यादा कम लगा दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सही साठ भाव लगाए हैं और इतना ही घाटा किसान को जाता है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और किसानों का समर्थन कीजिए। फिलहाल की कंडीशन में किसानों को आपकी ज़रूरत है, ना कि किसी पार्टी पॉलिटिक्स को हम लोग 12 महीना लड़ते रहेंगे। किसानों के लिए आवाज़ उठाइए। जय जवान जय किसान।